देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि यह कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इस लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, अर्थ अजूबा में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको ये बता दें कि इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी यह मददगार है। लिथियम धरती पर बहुत ही लिमिटेड है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अब तक दूसरे देशों के भरोसे है। भारत के लिए यह खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी यात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने 2020 और 2021 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021 और 22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। क्या भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी लिथियम की खोज? भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का चीन से आयात करता है, लेकिन अब तक देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। क्या भारत तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बन गया है? अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पे है। कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवे और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ छठे स्थान पर है। इस भंडार के मिलने से पहले से ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीकी देश भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की खदानों को भारत को देने के लिए तैयार है। क्या लिथियम मिलने के बाद बैटरी आसानी से बन पाएगी? लिथियम का भंडार मिलना बहुत बड़ी बात है। हालांकि सिर्फ भंडार मिलने से ही लिथियम ऑयल बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देश अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो फिर घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इजाफा हो सकता है। इसके मिलने से क्या बैटरी सस्ती हो पाएगी? अगर भारत अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएगी। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी इनमें लगे बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन
और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाए। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी पर चीन का दबदबा है। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरों से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना में निवेश शुरू कर दिया था। यानी कि चीन को 20 साल हो गए हैं इलेक्ट्रिक वाहनों पे काम करते हुए। चीन ने फैक्ट्रियां बनाने के साथ ही यह भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश किया। चीन के निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। चीन ने 20 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले तक यानी 2012 में दुनिया भर में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारों की ही बिक्री हुई थी। 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच गया। इन फ्यूचर 2035 तक दुनिया की आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत होगी। इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। अब हम आपको ये बता दें कैसे बैटरी में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात होता है। अमेरिका में करीब 1.65 लाख, भारत में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75,000 लिथियम आयन बैटरी का आयात किया गया। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी, जिससे वह देश में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सके। 2030 तक के लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने की जरूरत होगी। इससे पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिसाइकल इकोसिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। रिसाइकलिंग में फिलहाल दुनिया में भारत 7वें नंबर पर है। पहले स्थान पर रिसाइकलिंग में चीन है, उसके बाद जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस है। चीन में हर साल 1,88,000 मिलियन टन रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा महज 10,750 मिलियन टन है। भारत के बाद ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया है। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के एमडी अंशुल गुप्ता का कहना है कि उन्हें खुशी है कि भारत में लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को काफी फायदा होगा। एक तरफ हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, तो वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी कम हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करेंगे और हमें पर्यावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि कितनी है लिथियम की कीमत। कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमत भी रोज तय होती है। इस समय 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपए होगी।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।